आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल मिशन 27 न्यूज। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और पाएं प्रतिदिन अपने शहर की ताजा तरीन खबरें। अब पेश है आपके पोस्टर लगे हैं, हमारे सैनिकों के भी फोटो नहीं, हमारे सैनिकों के लिए कोई जय जयकार नहीं। मोदी जी, अरे मोदी जी आपने क्या किया? मोदी जी ने देश की नाक कटा दी, आपने देश को पीछे धकेल दिया, हर क्षेत्र में धकेल दिया। आप तो पीआर के जरिए चल रहे हो, आप जो कुछ भी चल रहे हो वो ये आपके सेठों के खरीदे हुए जो जितने भी टीवी चैनल हैं उसके जरिए चल रहे हो। हकीकत क्या है साथियों? संविधान की जहां तक बात है, संविधान बचाओ रैली राहुल गांधी जी बहुत दूरदर्शिता से, आपने देखा होगा कोरोना के पहले भी उन्होंने बता दिया था कि इसके अंजाम क्या होने वाले हैं। जीएसटी के बारे में उन्होंने बता दिया था। जो राहुल गांधी जी ने बताया 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, हर बार उस सरकार को मानने पड़ी जो उनका विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, उनका विजन है, उनका वो परिवार रहा है। मैंने बताया, राजीव जी और इंदिरा जी का तो बताया, उन्होंने तो अपने प्राणों के त्याग किए, लेकिन किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप कल्पना कर सकते हो आज के समय 10 दिन में जेल जाने वाले तो माफी मांगते हैं, वो सावरकर जी ने माफी मांग के पेंशन लेना शुरू कर दी। आप उनको कुछ नहीं मान रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से ज्यादा जेलों में रहे। कितने? 10 वर्ष से ज्यादा। आप कल्पना करो 10 साल जेल में रहना किसको कहते हैं। इस दरमियान उनकी मिसेज भी बीमार हुई, उनके घर में कई तरीके की मुसीबतें आई। अभी आप मोतीलाल नेहरू का बता रहे थे। मोतीलाल नेहरू, ये सारे जितनी प्रॉपर्टियां दिल्ली में हैं, ये आनंद भवन, ये सारी प्रॉपर्टियां नेहरू परिवार की थी। अपनी सारी प्रॉपर्टियों को, अपने प्राणों को 4 पीढ़ियों तक जिस लोगों ने त्याग किया वो तो आज राष्ट्र विरोधी हैं। और जो लोग माफी मांगते रहे, जिन लोगों ने देश की मुखबरी की, वो लोग आज राष्ट्र प्रेमी हो गए और हम लोग चुपचाप सुनते रहते हैं, हम लोग घबराते हैं। कांग्रेस वालों, आप लोग गलियों में जाओ, आप लोग होटलों में बैठो, आप बच्चे बस में यात्रा कर रहे हो, आप ये सारी बातें करो, कांग्रेस के त्याग, कांग्रेस के बलिदान की बात करो। हमारे पास कोई भी हमको शर्माने की, घबराने का कोई काम कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं है। इस देश को आजाद कराया है। जहां तक संविधान की बात है साथियों, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये सिर्फ 2014 से शुरू नहीं हुई। 2014 में तो जब शुरू हुई जब वो बहुमत में आ गए, लेकिन ये पता तब चल गया था जब हमारे महात्मा गांधी जी को शहीद किया गया माधुराम गोडसे द्वारा। वो विचारधारा जब से शुरू हो गई थी और उस विचारधारा का काम ये था कि जो कांग्रेस की आने वाली विचारधारा है, जो कुछ भी कांग्रेस आगे लाने वाली है, उसको किस तरीके से रोके। लेकिन चूंकि उस वक्त उनके पास ताकत नहीं थी, देश को कांग्रेस ने आजाद कराया था, सारे देश के लोग कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस ने आजाद कराने के बाद आज ये क्या है, ये सारे जो जितने भी असेट्स हैं देश में, ये सब कांग्रेस के बनाए हुए हैं, नेहरू जी के बनाए हुए हैं। और ये जो नेहरू जी से डरते हैं उन्होंने सब बेच दिए। आप सोचिए कि अभी भी इस युद्ध में भी लाभ उठाया जा रहा है, उनके धन्ना सेठों को अभी भी लाभान्वित किया जा रहा है। मैं आज इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि हम दुश्मन देश के सामने अभी युद्ध के कगार पे हैं, इसलिए हम इस तरीके की कोई कमजोरी बताना नहीं चाहते हैं। हमारा कांग्रेस उनके हमेशा साथ रही। इस युद्ध में राहुल गांधी जी ने हर तरीके से उनका साथ दिया, पूरी विरोधी पार्टियों ने दिया। लेकिन 2014 से क्योंकि वो बहुमत में आने, बहुमत में आने के बाद उन्होंने सारे संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर किया। जैसा अभी गाजी साहब बता रहे थे, पुरोहित जी ने बताया, उन सबको कैप्चर किया और स्थिति ये आ गई कि जजेस को डराया गया। अब जस्टिस लोया की जो हत्या हुई है, आप सोच सकते हो इस तरीके से कितनों को डराया गया होगा, किस किस तरीके के फैसले ले लिए गए, क्योंकि वो डरे। और उनके पास अमित शाह जी जैसा आदमी है जो चाणक्य कहलाता है अपने आप को, वो डिस्ट्रक्टिव, सिर्फ वो डिस्ट्रक्टिव काम करने के लिए किसको डराना, कहाँ ईडी बेचनी, कहाँ सीबीआई। आज की तारीख में भी जब हम युद्ध लड़ रहे हैं, सारी पार्टियां साथ हैं, आपके मोदी जी और ये अमित शाह दोनों भी राजनीति कर रहे हैं। वो अभी शशि थरूर के थ्रू कांग्रेस को तोड़ने की कोई शर्म की बात है। इस समय में जब सारी पार्टियां क्योंकि देश के साथ हैं, आप अभी भी राजनीति कर रहे हो। तो साथियों, राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ का ये जो आह्वान किया है, अभी आपने सबने बताया, ये और बात है कि भी मौसम भी ऐसा है, युद्ध पे भी हम थे, इसलिए इसने थोड़ा परिवर्तन किया है और इसको रैली के चक्र में नहीं मना
जाके जब जयपुर में मनाया तो भी रामलीला मैदान में मनाया था, हमने भी यहाँ मनाया। हम जाके जब जिलों में या जाके फिर विधानसभा क्षेत्रों में, फिर बाद में मंडल तक जाएंगे और हम लोगों के बीच में ये बात पहुंचाएंगे और हमको ये बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ ये आह्वान क्यों किया है। बहुत बड़ी बात है। आज आप देख लीजिए, तानाशाही है, आज अघोषित आपातकाल है। आज अगर एक यूट्यूबर अगर एक सवाल करता है सरकार से, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री सेना का अपमान करते हैं, उनको बचाया जाता है। ये क्या है? ये कौन सा संविधान है? इसी संवैधानिक ढांचे को समाप्त किया जा रहा है, जो एक बहुत लंबी कहानी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आप सब लोग समझदार हैं, बाकी के लोग, हम लोग एक दूसरे को बताते रहे। लेकिन हम सब लोगों को ये आह्वान राहुल गांधी जी का आगे तक ले जाना पड़ेगा। और ये फर्क कांग्रेस पार्टी का है। दूसरी पार्टियां हैं वो सब अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन लीड हम कर रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोग निराश नहीं हो। हम थोड़ी सी बात में क्या करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी आपने भी कहा कई लोग चले, उनकी आइडियोलॉजी के साथ जो लोग खड़े हो जाते हैं, ये कांग्रेस का स्लीपर सेल है। और कांग्रेस में जो स्लीपर सेल है उसको पहचानिए, जो धीरे धीरे सामने आते हैं। शशि थरूर जी को 4 महीने पहले राहुल जी ने पहचान लिया था, वो सामने आ गए। ऐसे कई और लोग हैं। इस स्लीपर सेल से बचिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि वो धीरे धीरे दीमक लगा के हमारे लोगों को बिगाड़ेंगे। मैं इस मौके पर बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इसलिए हमारे सरकार गांधी और राम स्वराज के प्रणेता राजीव गांधी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही संविधान बचाओ रैली वो इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। तो बहुत सोच समझ के देश की नीतियों को ध्यान रखते हुए, ये एक पवित्र ग्रंथ है, पवित्र दस्तावेज है, जिसके साथ छेड़खानी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से संविधान को बदलना चाहती है। ये संविधान बदलना मतलब देश के लोगों के साथ एक अनहित होगा। हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है, संविधान को बचाना है। लोगों को जो समानता मिली गई है, जो शिक्षा का उन्हें हक मिला है, चाहे उनके कर्तव्यों की बात करें, कार्यपालिका न्यायपालिका की बात करें, इन सब का हनन हो रहा है। जो विधायक जिसे जेल हो चुकी है, आज भी वो विधानसभा के पद पे बैठे हुए हैं। देश में जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वो सेनाओं के बारे में आप बयान दे रहे हैं। ये संविधान का हनन किया जा रहा है। इसकी रक्षा के लिए देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लड़ना चाहिए। संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो अलग जगाई, उससे हमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना है। 26 मई को हम लोग सब बाड़मेर में इकट्ठे हो रहे हैं सेना के सम्मान के लिए, क्योंकि जो सेना ने जो कार्य करा है उसे हम सबको एक सलाम बनता है। सलाम के कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बाड़मेर में आज हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। जिला कांग्रेस कमेटी देहात उदयपुर द्वारा आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी संचार क्रांति के जनक युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा था। इसके साथ ही हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बेलगावी और अहमदाबाद सम्मेलन में पूरे देश में संविधान बचाओ अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, जिसके क्रम में राज्य स्तरीय रैली जयपुर में आयोजित हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब आए थे। और आज जिला स्तर पर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि जिस हिसाब से देश और प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है वो संविधान के विरोध में काम कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लोकतांत्रिक ढांचे पर अटैक कर रही है, विपक्ष का गला घोटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी उसमें चुप नहीं रहेगी और हम बूथ लेवल पर गांव-गांव में संविधान बचाओ अभियान को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस क्रम में जिले की आज ये सभा है। साथ साथ में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग की थी, जिससे कि SC, ST, OBC
माइनॉरिटी, गरीब स्वर्ण सभी की वास्तविक जनसंख्या सामने आ सके, तो जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से की थी और वो जातीय जनगणना की मांग केंद्र की सरकार ने बहुत देर से मंजूर की। हमारी मांग है कि जातीय जनगणना कब तक होगी, इसकी डेडलाइन हमें बताई जाए और इसके आधार पर हम विनिश्चय करेंगे। हमारे नेता का ये कहना है कि आरक्षण की सीमा जो 50% है वो 50% से ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है जब वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे। और निजी सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो, इसकी भी हमारी पार्टी की मांग है। इसके अतिरिक्त जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में भी हमारे नेता ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसा अभी तक मांग मंजूर नहीं की है। हम चाहते हैं कि इसमें विशेष सत्र बुलाया जाए। पंडित नेहरू ने, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद का सत्र बुलाने की मांग की थी। युद्ध के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने और पंडित नेहरू ने संसद का सत्र बुलाया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आज की हमारी बैठक में हमारे जो वरिष्ठ नेता है और हमारे कार्यकर्ता है पूरे जिले से आए हैं बड़ी संख्या में। 34वीं राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं और हमारा संविधान बचाओ उस रैली के संदर्भ में हमने जिले में ये मीटिंग रखी है। इसमें सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और राजीव गांधी की जो क्या काम नहीं किए वो आपको से छुपे हुए नहीं है। आज जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, मोबाइल क्रांति, आज जो इंटरनेट, आज आपका कंप्यूटर युग का जो चुनाव उन्होंने शुरुआत करवाई, बीजेपी के लोगों ने बैलगाड़ी पर आकर के और संसद में उन्होंने हंगामा किया था। वो हर सब जब भी हो, मोदी जी ने आपने देखा होगा आधार कार्ड की बात करो, जिस चीज़ में हो और बात में खुद को मान जाते हैं। आज जो जनसंख्या की बात करें तो हम चाहते हैं कि जातीय जनसंख्या की जाए, लेकिन राहुल गांधी ने अभी रेगुलर 4 साल से पीछे पड़ा और आखिर वो बात उनको माननी पड़ी। तो आज हम संविधान मोड़ रहे हैं। आज हम इंडिया जब जो नोटबंदी कर दी, 2000 रुपये का हमने नोट बाजार में गायब कर दिया। आज आदमियों को परेशानी इतनी आ रही है कि आज मार्केट में पैसा नहीं है। आज बड़े बड़े व्यापारी लोगों ने पैसा दबा रखा है, उनके अलमारिया में जाकर के 2 करोड़ रुपया निकल रहा है। ये सारी किसकी देन है? ये बीजेपी की देन है। बीजेपी वालों ने, हमारे मोदी जी क्या कह रहे थे, मैं आऊँगा भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। तो भ्रष्टाचार मिटा नहीं है, भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। ये स्थिति आज हमारे देश में हो रही है। आज हम सब एकत्रित होकर के हम संविधान को कैसे बचाया जाए, इसके ऊपर में हम विधानसभा क्षेत्रवासी रैलियाँ करेंगे, हम ब्लॉक स्तर पर रैलियाँ करेंगे, हम ग्राम स्तर पर जाकर के रैलियाँ करेंगे और लोगों को जागरूक करके बताएंगे कि आने वाला हमारा पंचायत चुनाव हम कैसे जीते हैं। इस तरह की कई समस्या है, उनको हम जाकर तो हम आज सब श्रद्धांजलि देने आए हैं। कांग्रेस के सब जिले के नेता, हमारे जिलाध्यक्ष ने आपको इस कार्यक्रम की जानकारी दे दी। मैं तो आज आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी जी का संघर्ष रहा जातीय जनगणना को के लिए वो संघर्ष कर रहे थे और आज जिस तरह से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माना है और आज पूरे देश में जातीय जनगणना होने जा रही है, उसी को लेके इसका प्रचार करने और संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से आज पूरे देश में मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो इसका प्रचार करने के लिए गांव ढानी मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे उसके तहत ये कार्यक्रम पूरे देश में कराया जा रहा है। उसी के तहत ये कार्यक्रम आज उदयपुर जिले में आज हमने किया है और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे हर मुद्दे पे विफल हुई है। भले हम अभी पाकिस्तान के साथ अभी युद्ध हुआ और जिस तरह से शीश पर लगाया लगा, जिस तरह से विफलता भारतीय जनता पार्टी के सामने आई है, मैं समझता हूँ कि जो पूरी की फॉरेन पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की वो पूरी फेल हुई है और इन सब नाकामी को हम गाँव वाले तक पहुँचाने के लिए आज हमने ये मीटिंग की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश की जनता इस चीज़ को समझेगी और आने वाले चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को